एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है, तो ये सेना, ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक। 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। और अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है, तो ये सेना है। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहां से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में, इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली। महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ छोड़ा। और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। मैं आपके बारे में ये जानती हूं क्योंकि हमने चुनाव के समय क्या क्या देखा, किस तरह की लड़ाइयां। मुझे याद है एक समय एक बूथ था जहां कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था पोलिंग बूथ में। उस समय किशोरी जी अपने कुछ साथी लाए थे कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे। बहुत खतरनाक ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी वहां। और मुझे याद है कि मुझे फोन आया 4:30 बजे कि दीदी आप आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो बुरा होने वाला है। तो उस जमाने से लेकर जब बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में हम एक साथ इकट्ठे होकर दिन रात हमने काम किया और हम लड़े, ये बात हमने साबित की कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, अमेठी का जो कार्यकर्ता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। क्यों? ये गहरी बात है। आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का। कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में हुए। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए
तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे, उस हार से वो सीखी, उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है, और फिर उस पे मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को दिखाया है।